जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सीटेट के कुछ मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये प्रश्न आज भी एक बच्चे का लेकर के आया हूं। वो बच्चा इस क्वेश्चन को लेकर काफी दिन से परेशान था और इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को लेकर मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा ये क्वेश्चन समझाने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये संभावित प्रश्न हो सकता है पेपर में जो 7 जुलाई को होने वाला पेपर, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे मैथमेटिक्स से ये संबंधित चीजें हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है। इसको समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे। देखिए, ये ऊपर देखिए 12 बजता है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 बजता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो जाएगा, 4 या 5 6 7, यहाँ 9 है, 10 और 11 हो जाएगा। आप जानते हैं टोटल 12 डायल कितने 12 खाने हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर एक राउंड पूरा करता है 360 अंक बनाएगा, मतलब 12 खाने मिलकर 360 अंक का बनाएंगे। एक खाना कितने बनाएगा 12 के 36, एक खाना 30 अंक का। एक खाना का मतलब 12 से लेकर 5 मिनट वाला 5 मिनट। अच्छा, एक खाने को मैं 5 मिनट लिख सकता हूँ, अर्थात 5 मिनट बना रहा 30 अंक का। 1 मिनट कितने अंक बनाएगा? 1 मिनट 6 अंक बनाएगा। 1 मिनट बराबर 6 अंक होता है। तो सोचिए 15 मिनट बराबर कितना? 15 मिनट बराबर ये वाला हिस्सा 15 मिनट होता है। 5 10 15 मिनट मतलब 15 से 90 मिनट। तो 15 मिनट आपका कितने 90 मिनट का हो जाएगा। समझ चीज है, आगे चलते हैं बस ये समझना, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे पहले प्रश्न। छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। सही है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा आरोपित दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? दोनों समय पर सुबह 9 बजे उठी है, तो 9 बजे उठने का मतलब ये आपका सुई रहेगा। ये 12, ये 3, ये 6, यहाँ पे 9। तो 9 बजे जब उठी होगी वो देखेगा। एक तो सुई 9 पे होगी, जो घंटे की सुई 9 पे होगी, और मिनट की सुई क्या 12 पे होगी। इसका मतलब अभी अब बताइए कितने हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ से 11। कितने खाने? 1 खाने 2 खाने 3 खाने। एक खाना जो है वो 30 अंश का होता है। 3 खाना कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का होगा। ये कोण 90 अंश का। तो वो जो सुबह उठी है 9 बजे खाना खाए, तो उस समय दोनों सुइयों के बीच कितने अंश कोण हो रहा है? 90 अंश। 90 अंश मतलब समकोण। पहला ऑप्शन समकोण होना चाहिए। तो देखिए न्यून कोण समकोण यहाँ पे देखो, तो जो न्यून कोण वाला ऑप्शन कट जाएगा, न्यून कोण अधिक कोण वाला, क्योंकि पहला ऑप्शन समकोण में आएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, वो 2 बजे खाना खा रही है। 2 बजे खाना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब 2 बजने का मतलब घंटे वाली सुई 2 पे होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी? 12 पे होगी। अब ये 2 खाना कितने इसका? एक खाना 30 अंक का, 2 खाना कितने 60 अंक हो जाएगा। और 60 अंक का कोण मतलब 90 से छोटा। तो जो कोण 90 से छोटा तो न्यून कोण होता है, अर्थात ये आपका न्यून कोण शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? न्यून कोण। पहला आपका 90 अंश का, 90 अंश का कोण क्या होता है? समकोण। समकोण न्यून कोण कौन ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 15 सेमी और 30 सेमी है। उनके अंतःकोणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम इसमें जो एक नाम आया है वो समबाहु त्रिभुज आया है। तो समबाहु त्रिभुज थोड़ा सा बारे में आया, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर ये 5 सेंटीमीटर का भुजा होगा तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ये भी 5। सब भुजा क्या था? 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसकी सबसे जो खास विशेषता है वो विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसका प्रत्येक कोण कितने 60 अंश का होता है। अब दूसरा कोई त्रिभुज होगा, अगर उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी, सब भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि दूसरा त्रिभुज की उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर होगी, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के गुण के अनुसार इसके अंतःकोण कितने अंश होंगे? 60 अंश होंगे। कि चाहे जो भी समबाहु त्रिभुज होगा, अगर समबाहु त्रिभुज है उसका जो अंत प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 अंश का होता है। उसी प्रकार ये जो प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज ABC, ये पहला त्रिभुज आपका, सॉरी ये पहला त्रिभुज ABC हो जाएगा। इसका परिमाप है 15 है। मतलब अगर इसकी तीन को जोड़ने पर 15 आ गया, इसका मतलब प्रत्येक भुजा जो कि 5 सेंटीमीटर होगी, ये 5 ये 5 ये 5 मीटर हो जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा।
और दूसरा त्रिभुज का उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर, तो परिमाप से कोई लेना देना नहीं इसका, समझे तो इस 30 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर का आएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो उससे हमसे क्या बाहर परिमाप से कोई मतलब नहीं, बस इतना काफी हमारे लिए कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, चाहे जो भी त्रिभुज हो, ठीक है, चाहे जिस माप का। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा गलत सही है? त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज पीक्यूआर के प्रत्येक अंतःकोण से कम है, तो क्या अंतःकोण से कम होगा? नहीं, ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। त्रिभुज पीक्यूआर का प्रत्येक अंतःकोण त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक अंतःकोण का आधा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण बराबर होंगे, ये सही हो जाएगा। तो चाहे जो परिमाप से कोई मतलब नहीं, बस इतना काफी हमारे लिए कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो ऐसे कंडीशन में चाहे जो भी समबाहु त्रिभुज हो, चाहे जिस माप का हो, उसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो सकती है, लेकिन अंतःकोण तो वही रहेगा, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तब इसका मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के अंतःकोण परस्पर क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा? सही है। ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी नहीं है, ये आपका तीसरा जो विकल्प सही है।